मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एक बार फिर से खुशामदीद। तुमने मंगोलों को घुटने टेकने पर मजबूर किया और बाज़ंतीनियों को खून के आंसू रुलाया। बिलाखिर सफ़ेद दाढ़ी वाले भी उस्मान बे की बहादुरी के मोतरफ हो गए। जी हाँ, चूंकि उस्मान बे रियासत कायम करने के बाद से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और पे दर पे फतुहात अपने नाम कर रहे हैं। यही वजह है कि उनका नाम समंदर पार भी गूंज रहा है। कुर्लुई सीरीज में एक बार फिर सफ़ेद दाढ़ी वालों की एंट्री हो चुकी है। जिस तरह बेहतरीन तरीके से उस्मान बे ने अपने वालिद अजीम अर्तुल गाजी की लेगेसी को आगे बढ़ाया है, सफ़ेद दाढ़ी वाले भी दाद दिए बिना ना रह सके। न सिर्फ ये, उन्होंने उस्मान बे की दूरंदेशी देखकर उस्मान बे की मदद करने का फैसला किया है। जी हाँ, तुर्कमान की एक बड़ी फौज उस्मान बे की जमीनों पर आ रही है, जो कि उस्मान बे के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और उस्मान बे की ताकत में इजाफा करेंगे। उधर तुर्गुत बे भी पीछे नहीं रहे और खुद के हिस्से का काम बखूबी सरंजाम दे रहे हैं। वो अपना कीमती तजुर्बा और दूरंदेशी नौजवान सिपाहियों में ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में दुश्मन के गले की हड्डी बनेंगे। जी हाँ, उस्मान बे के बाद सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम इस वक्त तुर्गुत बे को दिया जा रहा है और उनके उस्मान बे के साथ लगातार सीन्स ऑडियंस को खूब लुत्फअंदोज कर रहे हैं। वाज़े कर दें कि तुर्गुत बे के आने के बाद उस्मान बे के सभी करीबी आल्प्स, जो कि उस्मान बे के मेन सिपाही थे, तुर्गुत बे के सामने छोटे मोटे आल्प्स महसूस हो रहे हैं। और वैसे भी चूंकि तुर्गुत बे अजीम सरदार अर्तुल गाजी के जानशीन हैं, तो सभी सिपाही तुर्गुत बे के मातहत हैं और उनसे उस्मान बे से भी ज्यादा डरने लगे हैं, क्योंकि तुर्गुत बे इस उम्र में भी एक सख्त जान और रोबो दबदबे वाले सरदार हैं, जिन्हें देखकर ही दुश्मन पर खौफ तारी हो जाता है। तुर्गुत बे के आने से सिपाहियों का मोराल तो बुलंद हुआ ही है। उस्मान बे को जो एक रूहानी शख्सियत की कमी महसूस हो रही थी, जो कि उन्हें अच्छा मशवरा दे और बुरे टाइम में साथ खड़ा हो, वो आखिरकार अब पूरी हो चुकी है। तुर्गुत बे और उस्मान बे को एक साथ जंग के मैदान में इसलिए भी कम दिखाया जाता है कि दो तलवारें एक मयान में नहीं रह सकती। जी हाँ, दो बहादुर एक टाइम में एक जगह इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि उस्मान बे की तरह तुर्गुत बे भी तनहा मिशन मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि तुर्गुत बे के आने से उस्मान बे की जहाँ कमर मजबूत हुई है, तो वहीं उस्मान बे के आधे काम तुर्गुत बे ने संभाल लिए हैं। जहाँ कुर्लुई सीरीज मुकम्मल तौर पर तारीखी वाकयात की तरफ मोड़ दी गई है और मजीद तारीखी किरदार भी कास्ट का हिस्सा बना लिए गए हैं। उस्मान बे ने बुरसा को टारगेट रखकर पेशकदमी शुरू कर दी है और रस्ते में आने वाले इलाके और किले फतह करते जा रहे हैं। अब गोयोनिक फतह करने के बाद उस्मान बे का अगला टारगेट मोदोर्नो है। ताहम यगीत आल्प उस्मान बे के इरादे तेजी से क्लॉडियस को बता रहा है। यही वजह है कि क्लॉडियस ने पहले ही वहां पहुंचकर दफाई पोजीशन इख्तियार कर ली है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बेड़िए का दिन होता है तो गीदड़ों को फिर दौड़ने की राह नहीं मिलती। जी हाँ, अर्तुल गाजी के बहादुर फर्जंद उस्मान बे के सामने बाज़ंतीनी ताकत टिक नहीं पाएगी। गद्दार चाहे कितनी ही कोशिशें कर ले, लेकिन उस्मान बे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि किस्मत भी हमेशा बहादुरों का ही साथ देती है। खैर, आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल डिटेल्स बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। बात होगी कि क्या हलीमा शहीद हो जाएंगी और उनका किरदार सीरीज छोड़ जाएगा? यगीत आल्प की गद्दारी कैसे आश्कार होगी? क्या अगली किस्त उसकी आखिरी किस्त होगी? उस्मान बे ने मोदोर्नो फतह करने के लिए क्या खुफिया प्लान तरतीब दिया है? क्या क्लॉडियस मोदोर्नो बचाने के चक्कर में जान से हाथ धो बैठेगा? क्या नेक्स्ट एपिसोड में सूफिया की गर्दन उड़ने जा रही है? इसके अलावा बात होगी ओगोज और फातिमा के बारे। आपको बताएंगे कि अगली किस्त में क्या बड़े सरप्राइजेस हमारे मुंतजिर हैं। साथ ही साथ बात होगी उन तारीखी किरदारों की जो कि सीरीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जबकि और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें इसी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे, तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उस्मान बे ने जंगबंदी करके ताकत जमा करने के बजाय दुश्मन पर चढ़ दौड़ने को तरजीह दी है, और उस्मान बे जैसे बड़े सरदार और रियासत के हुक्मरान के शायान शान भी यही था कि वो वसाइल की कमी को कमजोरी ना समझे, बल्कि अपनी ताकत बनाते हुए दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दे। और यहाँ उस्मान बे की दूरंदेशी काम आई और उस्मान बे ने आखिरी लम्हात में मगरबी दस्तों से जाने का फैसला तर्क कर दिया और मशरकी दस्ता इख्तियार किया। इस फैसले ने यगीत और क्लॉडियस की उम्मीदों पर तो पानी फेर ही दिया। गोयोनिक का इलाका उस्मानियों की मलकियत बन गया और बहुत सा माले गनीमत भी मिल गया, जिससे उस्मानी मजबूत हो गए और अगले टारगेट के लिए उन्हें मजीद हिम्मत मिल गई। चूंकि इस दफा फिर यगीत आल्प ने गद्दारी करते हुए क्लॉडियस को पहले ही आगाह कर दिया है कि उस्मान बे मोदोर्नो पर हमला करने वाले हैं, तो क्लॉडियस मोदोर्नो पहुंच गया है और बड़ी फौज वहां तैनात कर दी है। यही वजह है कि उस्मान बे ये हमला थोड़ा डिले कर देंगे। ताहम उस्मान बे को शक जरूर हो गया है कि सरदारों में कोई गद्दार जरूर है जो कि पीठ में छुरा घोंप रहा है, और वैसे भी तुर्गुत बे ने भी कह दिया है कि हमारे करीबी दोस्तों में से कोई गद्दार है। यही वजह है कि उस्मान बे अब गद्दार को ढूंढने के लिए दाना डालेंगे और यगीत बाआसानी इस जाल में आ गिरेगा। उसकी वजह यह है कि उस्मान बे को यगीत पर ऑलरेडी शक है, क्योंकि हर बार उस्मान बे से यगीत ही पूछता है कि आपका क्या इरादा है। वाज़े कर दें कि यगीत को बेनकाब करने में हसन बे का भी अहम किरदार होगा। वैसे भी हसन बे यगीत की गद्दारी से थोड़े बहुत वाकिफ भी हैं। जिस तरह यगीत उन्हें कोचार के पास लेकर गया था
واضح کر دیں کہ عثمان بے یزید کی غداری آشکار ہونے کے بعد اسے فوراً ماریں گے نہیں، بلکہ اس کے تھرو کلاڈیس کے لیے بڑا جال بچھائیں گے۔ جی ہاں، بران بے اور کچھ سپاہی بیس بدل کر مدورنوں میں کلاڈیس پر نظر رکھیں گے اور وہاں کی سبھی خفیہ خبریں عثمان بے کو دیں گے۔ اسی کے مطابق عثمان بے اگلا پلان ترتیب دیں گے اور کلاڈیس پر اس وقت دعویٰ بولیں گے جب وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا۔ واضح کر دیں کہ مدورنوں کی فتح کے ساتھ ہی یزید کا بھی سر قلم ہو جائے گا۔ تاہم کلاڈیس ایک بار پھر باغ نکلنے میں کامیاب ہوگا، تاہم اس کا اختتام زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ سیزن 6 کے اختتام میں صرف 3 سے 4 اقساط باقی ہیں، تو اس سے پہلے بڑا مارکا ہمارا منتظر ہے۔ اسی مارکے میں نہ صرف عثمان بے بازنطینیوں کو عبرتناک شکست دیں گے، بلکہ کلاڈیس کو بھی تلوار کی دار محسوس کروائیں گے۔ بات کرتے ہیں حلیمہ کی، جسے زخمی حالت میں لایا گیا ہے اور وہ بے ہوش ہے۔ کیا حلیمہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جائیں گی اور ان کا کردار سیریز چھوڑ جائے گا؟ ابھی بتا دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ قبیلے آنے کے بعد سے حلیمہ مکمل طور پر بدل چکی ہے اور اب اسے صوفیہ کے ساتھ بالکل بھی ہمدردی نہیں رہی۔ وہ جان چکی ہے کہ صوفیہ ایک جھوٹی اور شیطان صفت عورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صوفیہ نے کارواں پر حملہ کیا تھا، حلیمہ نے بغیر ترس کھائے صوفیہ کو خنجر گونپ دیا، لیکن بدقسمتی سے صوفیہ نہیں مری، بلکہ الٹا حلیمہ زخمی ہو گئی ہیں۔ تاہم صوفیہ کو یہی لگتا ہے کہ اس نے حلیمہ کو مار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کلاڈیس سے کہہ رہی ہے کہ میں نے سب سے پیاری چیز جس سے محبت کرتی تھی اسے بھی مار دیا ہے۔ ویورز، یوں تو حلیمہ کا کردار ایک فرضی کردار ہے، لیکن چونکہ اسے تاریخی کرداروں جتنا اسکرین ٹائم دیا جاتا ہے تو اب اسے آڈینس پسند کرنے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حلیمہ کے کردار کو اب ایسے موقع پر ختم کرنا جبکہ سیریز بھی ختم ہونے کے قریب ہے اور فینز بھی اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، بڑی بیوقوفی ہوگی، اور شاید کرلش مینجمنٹ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرے گی، بلکہ حلیمہ جلد صحت یاب ہوگی۔ حلیمہ کو زخمی کروانے کا مقصد صرف اور صرف صوفیہ کو مروانے کی وجہ پیدا کرنا تھا۔ جی ہاں، عثمان بے اور صوفیہ کے اتحاد کے بعد سے عثمان بے نے صوفیہ کو زندہ چھوڑ دیا تھا۔ اب جبکہ حلیمہ پر حملہ کرنے کے بعد صوفیہ نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، تو صوفیہ کی الٹی گنتی اب شروع ہو گئی ہے۔ اب عثمان بے اور بالا صوفیہ کو معاف نہیں کریں گے اور اسے جہنم واصل کر کے ہی دم لیں گے۔ اب چونکہ بہت سے کرداروں کا سیریز سے خاتمہ ہو رہا ہے، تو کاسٹ میں بھی بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، جو کہ آڈینس کے لیے بڑا سرپرائز ہوں گی۔ جی ہاں، مزید تاریخی اور اہم کرداروں کی سیریز میں انٹری ہونے جا رہی ہے، جن کے ذریعے سبھی تاریخی واقعات دکھائے جانے ہیں۔ جی ہاں، عثمانیوں اور بازنطینیوں کے درمیان بڑا تاریخی مارکا ہونے جا رہا ہے، ایسی جنگ جو کہ اب سے پہلے ان زمینوں پر نہیں دیکھی گئی۔ اس جنگ کے فاتح تو عثمان بے ہی ہوں گے، تاہم اس جنگ میں عثمان بے کو اپنے پیاروں کی شہادت کی صورت میں نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ لیکن وہیں دوسری جانب عبداللہ میال کوسس، مالہم خاتون اور کونور بے جیسے تاریخی کردار بھی سیریز کو دلچسپ بنانے آ رہے ہیں، جو کہ نہ صرف سیزن 6 بلکہ سیزن 7 کا بھی حصہ ہوں گے۔ بات کرتے ہیں اوگوز اور فاطمہ خاتون کے بارے، جن کے درمیان لگاتار محبت برے سینز دکھائے جا رہے ہیں۔ پہلے تو فاطمہ اوگوز کو ایویسا ہی سپاہی سمجھ رہی تھیں، لیکن کارواں پر حملے کے دوران ان کی جنگی صلاحیتیں دیکھ کر کافی متاثر ہوئی ہیں، جبکہ اوگوز تو آلریڈی فاطمہ کو پسند کرتے ہیں۔ اب فاطمہ اور اوگوز ایک دوسرے کو مزید جانیں گے، جس کے بعد دونوں کے درمیان قربت بڑھے گی اور یہ لو سٹوری شادی میں بدل جائے گی۔ ویسے بھی کرلوش سیریز میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لو سٹوری کے بغیر سیریز جاری رہی ہو۔ خیر، فاطمہ خاتون کی مرضی پوچھ کر عثمان بے فاطمہ کو رخصت کریں گے اور فاطمہ خاتون بالا کی طرح ایک مضبوط والدہ بنے گی۔